ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथर्ववेद 7वां कांड। प्रजापति अथवा इंद्र और अग्नि की स्तुति करने वालों ने वाणी व्यवहार के समस्त अर्थ का ध्यान किया। जिन कहने के इच्छुक ने देवतावाचक शब्दों के रूप में सत्य बोला, उन्होंने तृतीय ब्रह्माच्यार्थ मध्यमा नामक भाषा शक्ति के द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हुए चौथे अच्यार्थ वेखरी वाणी से प्रसन्न होने वाले प्रजापति का नाम उच्चारण किया। भलीभांति जानने वाले पुत्रों को अनर्थ से बचाने वाला प्रजापति द्युलोक तथा पृथ्वी को जानता है। वह प्रजापति संसार के लोगों को अपने अपने कर्म करने की प्रेरणा देता है। वह आकाश तथा पृथ्वी को अपनी महिमा से व्याप्त करता है। वे प्रजापति ही यह दिखाई देता हुआ विश्व बन गया। प्रजाओं के पालक देवों की सृष्टि करने वाले, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले बालक को युवा बनाने वाले एवं गर्भ के जनक को प्राण युक्त करने वाले प्रजापति से मैं अपनी अभिलाषा की सिद्धि के लिए याचना करता हूँ। उसने इस ज्योति होम आदि यज्ञ को मन से जाना है। हे ब्रह्म, उसे प्रजापति को मुझे बताओ। इस बात की अभिलाषा पूर्ण करने वाले यज्ञ कर्म में बताओ। इस माया के द्वारा विश्व आत्मा के रूप में स्थित यह प्रजापति यज्ञ आदि कर्मों को उत्पन्न करता है। वह दीप्तिशाली उत्तम कर्म फल के लिए महान मार्ग है। वह स्थायी एवं चिरकाल तक रहने वाले मधुर जल को उत्पन्न करता है। उसने अपने विराट शरीर के द्वारा सभी प्राणियों के शरीर को प्रेरित किया है। हे शोभन आह्वान वाले वायुदेव, सबके प्रेरक प्रजापति अपने रथ में जुड़े हुए 11 घोड़ों के सारे हमारे यज्ञ में आए। तुम 22 तथा 33 अश्वों के द्वारा वहन किए जाते हो। हे वायु, हमारे यज्ञ में आकर अपने घोड़ों को यही रोके रहो, अर्थात हमारे यज्ञ से दूसरी जगह मत जाओ। देवत्व को प्राप्त यजमानों ने अग्नि के द्वारा यज्ञ पूर्ण किया। अग्नि के कर्म उनके प्रमुख कर्म थे। वह महत्व युक्त देव स्वर्ग को प्राप्त हुए। वहाँ प्राण के अभिमानी प्राचीन देव निवास करते हैं। यज्ञ रूप प्रजापति विश्व आत्मा के रूप में प्रसिद्ध एवं सबके कारण हुए। वे प्रसिद्ध हुए तथा वे आज भी जगत की आत्मा के रूप में बराबर बढ़ते हैं। वे इंद्र आदि देवों में प्रमुख हुए। यह यज्ञ हम सेवकों को अधिक धन प्रदान करे। कर्म से देवताओं को प्राप्त जनों ने न मरने वाले इंद्र आदि देवों के हेतु देव विषयक मन से चरु पुरोडास आदि के द्वारा यज्ञ किया। हम यजमान उस विशाल स्वर्ग में प्रसन्न हो एवं जब तक सूर्य का प्रकाश रहे तब तक यज्ञ का फल रहे। हम अन्न की उत्पत्ति के लिए अन्न का निर्माण करने वाली विशाल एवं अखंडनीय अदिति की स्तुति करते हैं। जिस अदिति की गोद में विस्तृत आकाश है, वही अदिति हमें 3 मंजिला और 3 कक्षों वाला घर प्रदान करे। मैं अदिति के पुत्रों अचार्थ दैत्यों का स्थान छीनकर अदिति के पुत्रों अचार्थ देवों को देता हूँ। वे देव गुणों से महान एवं शत्रुओं द्वारा पराजित न होने वाले हैं। उनका सागर अथवा आकाश में स्थित निवास स्थान दूसरों के लिए दुर्जय और दुर्गम है। इन देवों से महान कोई भी नहीं है। हे वस्त्र धन आदि का लाभ बढ़ाने वाले पुरुष, तू उत्तरोत्तर कल्याणकारी संपत्ति प्राप्त कर। लाभ के हेतु जाते हुए तेरे आगे आगे बृहस्पति चले। हे बृहस्पति, तुम पृथ्वी के उस उत्तम स्थान पर इस पुरुष को स्थापित करो जहाँ धन आदि लाभ प्राप्त हो। इसके सभी पुत्र पौत्र आदि वीर हो एवं इसके शत्रु इससे दूर रहे। मार्ग रक्षक सूर्य देव मार्गों के आरंभ में रक्षा करने के लिए उपस्थित होते हैं। सूर्य देव पृथ्वी एवं आकाश के प्रवेश द्वार में उपस्थित होते हैं। अत्यधिक प्रेम करने वाले एवं परस्पर एक साथ स्थित धरती और आकाश दोनों को लक्षित करके यजमान द्वारा किए गए कर्म और उसका फल जानते हुए सूर्य आकाश से पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी से आकाश पर जाते हैं। सबके पोषक सूर्य देव सभी दिशाओं को जानते हैं। वे हमें भय रहित मार्गों से ले चले। कल्याण के दाता
दीप्तिपूर्ण एवं पुत्र पौत्र आदि वीरों से युक्त तथा प्रमाद न करते हुए और हमें पूर्ण रूप से जानते हुए आगे आगे चले। हे पूषा, अत्यार्थ सूर्य देव, तुम्हारे यज्ञ कर्म में संलग्न हम कभी भी नष्ट न हो, इस कर्म में हम सदा तुम्हारी स्तुति करता बने। पोषक सूर्य देव, अधिक दूर देश से भी धन के लिए अपना दाहिना हाथ फैलाए, हमारा नष्ट हुआ। पोषक सूर्य देव, अधिक दूर देश से भी धन देने के लिए अपना दाहिना हाथ फैलाए, हमारा नष्ट हुआ धन पुनः हमारे पास आए, हम अपने नष्ट हुए धन से पुनः मिल जाए। हे वाणी की सरस्वती, तेरा जो स्तन शिशुओं का पोषण करता है, सुख प्रदाता है, दूसरों को सुख देता है, जो सबके द्वारा आह्वान किया जाता है, जो कल्याण के साधन देता है और जिसके द्वारा समस्त धनों का पोषण होता है, अपने इस प्रकार के स्तन को इस जन्म ग्रहित करने वाले बालक को पीने के योग्य बनाओ। हे देव पर्जन्य, तुम्हारा जो विस्तृत और महान गर्जन करता हुआ वज्र है, जो बाधक देव निर्मित एवं अनर्थ व्यापक वज्र है, वह इस सारे विश्व को व्याप्त करता है। हे पर्जन्य देव, इस प्रकार के वज्र से हमारी फसलों का विनाश मत करो, इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणों से हमारी फसलों का विनाश मत होने दो। विद्वानों का समाज एवं संग्राम करने वाले योद्धा जनों का समूह मेरी रक्षा करे। सारे संसार की सृष्टि करने वाले प्रजापति की वे दोनों पुत्रियां मेरी रक्षा करें। जो मेरी रक्षा के विषय में एकमत है, उनसे मैं संगत होऊं तथा विद्वान मेरे समीप आकर मुझे शिक्षा दे। हे सभासद जनों, जो मेरी कही बात का साधु साधु कहकर समर्थन करे, उनके साथ मिलकर मैं वाद विवादों में न्याय युक्त उत्तर दूं। हे सभा, मैं तेरे नामों को जानता हूँ। तेरा नाम नरिष्ठा अत्यार्थ दूसरों के द्वारा अभिभूत न होने वाली है। तुझसे संबंधित जो सभासद है, वे सब मेरे सामने वचन वाले अत्यार्थ मेरा अनुमोदन करने वाले हों। सभा में सामने बैठे हुए इन बोलने वालों के तेज और विज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ। हे इंद्र, मुझे इस समुदाय में स्थित सभा का विजय बनाओ। हे सभासदों, तुम्हारा जो मन हमसे हटकर दूर चला गया है तथा जो मन इस विषय से संबंधित है, मैं तुम्हारे उस मन को अपने अनुकूल करता हूँ। तुम्हारा मेरी ओर आया हुआ मन मेरे अनुकूल चिंतन करे। उदय होता हुआ सूर्य जिस प्रकार तारों का प्रकाश छीन लेता है, उसी प्रकार मैं द्वेष करने वाले स्त्री पुरुषों के तेज का अपहरण करता हूँ। शत्रुओं के मध्य में जिन शत्रुओं को मैं युद्ध के लिए आता हुआ देख रहा हूँ, उनके तेज का अपहरण मैं उसी प्रकार करता हूँ जिस प्रकार सूर्य उदय के समय सोने वाले पुरुषों का तेज छीन लेते हैं। धरती और आकाश का निर्माण करने वाले सविता देव की मैं स्तुति करता हूँ। ये सविता देव कमनीय कर्म करने वाले, यथार्थ के प्रेरक, रत्नों को धारण करने वाले एवं सबका प्रिय करने वाले हैं, इसीलिए सबके माननीय है। जिन सविता देव की व्याप्त करने वाली दीप्ति उत्कृष्ट है तथा सारे जगत को प्रकाशित करती है, उनकी आज्ञा होने पर शोभन कर्म वाले ब्रह्मा हाथ में सोना लेकर कल्पना के द्वारा सुख देने वाले सोम का निर्माण करते हैं। हे सविता देव, इस प्रमुख एवं पुष्टि की कामना करने वाले यजमान को पुत्र पौत्र आदि संतान की प्रेरणा दो। इस पुष्टि चाहने वाले यजमान को उत्तमता प्रदान करो। हे सविता देव, इसके पश्चात हमारे लिए प्रतिदिन वर्ण करने योग्य फल एवं अधिक मात्रा में पशु प्रदान करो। दान देने की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ एवं सबके प्रेरक सविता देव धन एवं बल प्रदान करते हुए तथा पूर्वजों के पास से 100 वर्ष की आयु देते हुए निचोड़ गए सोम का पान करे। पिया हुआ यह सोम सविता देव से संबंधित याग में सविता देव को प्रसन्न करे। सभी ओर व्याप्त होने वाला वह सोम सविता देव के पेट में निवास करे। हे सबके प्रेरक सविता देव, मैं सत्य से अनुमत, इच्छा करने योग्य,
एवं सबके द्वारा वर्ण करने योग्य तुम्हारी कृपा दृष्टि की याचना करता हूँ। सविता देव की उस कृपा दृष्टि को कर्ण नामक ऋषि ने प्राप्त किया था। वह कृपा दृष्टि अत्यधिक बड़ी हुई, अनेक धारों वाली तथा सौभाग्यदायिनी थी। हे बृहस्पति एवं हे सविता देव, सूर्योदय सोने वाले ब्रह्मचारी और यजमानों को बढ़ाओ। इस यजमान और ब्रह्मचारी को महान सौभाग्य के लिए प्रकाशित करो। व्रत धारण करने वाले इसको भली भांति कुशल बनाओ। सभी देव इस यजमान का अनुमोदन करें। सभी साधनों से युक्त एवं जगत के पालक दाता देव हमारे लिए धन प्रदान करे। वह दाता देव हमें पूर्ण और समृद्ध करे। दाता देव हवि देने वाले मुझ यजमान को हमारे अभिमुख आने वाली जीवनदायिनी एवं क्षीण न होने वाली सुमति प्रदान करे। हम भी क्षीण न होने वाले धन को धारण करने वाले दाता देव की अनुग्रह बुद्धि धारण करें। दाता देव वर्ण करने योग्य समस्त फलों को धारण करे। वे फल की प्राप्ति की इच्छा करने वाले यजमान के हेतु हो। उस यजमान के लिए इंद्र आदि अमृत प्रदान करे। वे सभी देव एवं देव माता अदिति परस्पर मिलकर प्रयत्नशील हों। सभी कल्याणों के देने वाले दाता कर्मों के प्रेरक सविता देव और वेदों के रक्षक प्रजापति अग्नि, रूपों के निर्माता त्वष्टा व्यापक देव विष्णु, ये सभी हमारे हवि को स्वीकार करे एवं यज्ञ करने वाले यजमान के लिए धन दें। हे पृथ्वी, बादल फसल की वृद्धि के लिए तुझ पर महती वर्षा करेंगे। उस वर्षा के कारण तू दृढ़ बन। आकाश में उत्पन्न होने वाला ये बादल पृथ्वी को विदीर्ण करे। हे दाता, आकाश में होने वाले जल का भाग हमें प्रदान करो। तुम वर्षा प्रदान करने में समर्थ मेघ रूपी जलपूर्ण मशक को छोड़ो, अत्यार्थ महती वर्षा करो। ग्रीष्म ऋतु हमें संताप न दे और शीत ऋतु हमें कांपने की बाधा न पहुँचाए। अत्यधिक दान देने वाली पृथ्वी वर्षा से भीग जाए। इस यजमान के लिए जल भी प्रसन्नता कारक हों। जहाँ सोम नामक देव है, उस देश में सदा ही कल्याण होता है। प्रजापति इस पुत्र पौत्र आदि रूप प्रजा को उत्पन्न करे तथा अनुकूल मन वाले दाता इस प्रजा का पोषण करे। ये प्रजाएं समस्त ज्ञान वाली, मिले हुए मन वाली और समान कारण वाली हों। पुष्टपति नाम के देव मुझे प्रजा विषयक पोषण प्रदान करे। सभी कर्मों की अनुमति देने वाली पौर्णमासी की देवी हमारा यज्ञ इस समय देवों को बताए। अग्निदेव भी मुझ यजमान की हवि देवों को प्राप्त कराने वाले हो। हे अनुमति नामक देवी, तुम हमें अनुमति दो तथा हमें सुख प्राप्त कराओ। तुम सामने आकर अग्नि में डाला हुआ हमारा हवि स्वीकार करो। हे देवी, पुत्र पौत्र आदि रूप हमारी प्रजा की रक्षा करो। हे अनुमति नामक देवी, मुझे पुत्र पौत्र आदि से युक्त एवं कभी समाप्त न होने वाले धन को प्राप्त कराओ। हम तेरे क्रोध के विषय में न बने। हम इस अनुमति देवी की सुख देने वाली और अनुग्रह करने वाली बुद्धि में रहे। हे यजमानों को धन देने वाली सुप्रणीति देवी एवं हे अनुमति, हमारे यज्ञ को इस प्रकार पूर्ण करो कि तुम्हारा हवन सिद्ध हो सके। यह प्रसन्न करने योग्य एवं अभिमत फल देने वाला हो। अनुमति देवी हमारा द्वारा दिए जाते हुए यज्ञ में आए, वे हमें उत्तम फल देने वाली हो। हे विश्वधारा तथा हे शुभगा अनुमति देवी, हमें उत्तम संतान वाला धन प्रदान करो। अनुमति देवी ही सारा दिखाई देता हुआ संसार है। वह जगत में स्थावर जंगम आदि के रूप में वर्तमान है एवं बिना विचारे चेष्टा करती है। ये सारा संसार बुद्धिपूर्वक चेष्टा करता है। हे अनुमति देवी, हम तेरी अनुग्रह बुद्धि में हो। हे अनुमति, तुम हमें अनुमति दो। हे सब बांधवों, आकाश के स्वामी सूर्य की स्तुति मंत्रों के द्वारा करो। वे सूर्य प्राणियों के मुख्य स्वामी एवं नित्य चलते रहने वाले हैं। वे पुरातन सूर्य इस नूतन पुरुष की सेवा करे। बहुत से सत्कर्म उस एकमात्र सूर्य के मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। यह दिखाई देता हुआ सूर्य 1000 वर्ष तक हमें दिखाई देता रहे।
क्रांतदर्शी पुरुषों के द्वारा मनन करने योग्य, सबको अपने अपने कर्मों में लगाने वाले ये सूर्य हमें प्रतिदिन सत्कर्म की प्रेरणा देते रहे। पाप रहित समान ज्ञान वाले एवं दिन के समय अतिशय दीप्तिशाली सूर्य हमें पूजा आदि कर्मों में प्रेरित करे। व्याधि दिखाने वाले बुरे सपने को, राक्षसों को, टोने टोटके से उत्पन्न भीषण भय को, पिशाचियों को तथा दरिद्रता को हम इस होने वाले टोटके से ग्रस्त पुरुष से दूर करते हैं। परम ऐश्वर्य वाले इंद्रदेव ने हमारे लिए जो फल दिया तथा अग्नि, विश्वदेव, मरुदगण और श्वेका नाम देव ने हमारे लिए जो फल दिया, सबके प्रेरक सविता और यथार्थ नाम वाले प्रजापति ने जिस फल की अनुमति दी है वह फल हमें प्राप्त हो। जिस विष्णु और वरुण के बल के द्वारा पृथ्वी आदि स्थान दृढ़ किए गए हैं, जो विष्णु और वरुण अपने वीरतापूर्ण कर्मों के द्वारा अतिशय शक्तिशाली ऐश्वर्य प्राप्त कर चुके हैं, उन विष्णु और वरुण देव को सभी देवों ने पहले किया गया आह्वान प्राप्त हो। विष्णु और वरुण की आज्ञा में यह जगत विशेष रूप से दीप्त है, सांस लेता है और अपने अपने कार्यों का फल देखता है। इसके अतिरिक्त जगत को प्रकाशित करने वाले विष्णु और वरुण के धारक कर्म और बलों के साथ प्राचीन काल में चेष्टा करता था। इस प्रकार के विष्णु और वरुण को फल चाहने वाले लोग अपने प्रथम आह्वान से जोड़े। मैं उन विष्णु के किन वीरतापूर्ण कर्मों का वर्णन करूं, जिन्होंने पृथ्वी के रूप में लोकों का निर्माण किया है। विष्णु ने इससे भी ऊंचे स्तर के स्थान स्वर्ग को धारण किया है। महापुरुषों द्वारा स्तुति किए गए विष्णु ने पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश में चरण रखते हुए यह निर्माण किया है। वीरतापूर्ण कर्मों के कारण विष्णु की स्तुति की जाती है। विष्णु सिंह के समान भयानक भूमि पर विचरण करने वाले एवं पर्वत में स्थित है। ये विष्णु मेरी स्तुति सुनकर दूर देश से भी यहाँ आए। उन विष्णु के 3 विस्तृत चरण विक्षेपों में सभी भुवन एवं प्राणी निवास करते हैं। हे व्यापक विष्णु, तीनों लोकों में अपने 3 चरण रखने का पराक्रम करो तथा हमारे निवास स्थान को धन संयुक्त बनाओ। हे गर्त के कारण रूप विष्णु, ये हवन किया जाता हुआ गर्त पियो तथा यज्ञ के स्वामी यजमान की वृद्धि करो। विष्णु ने इस विश्व में विक्रम का प्रदर्शन किया है। उन्होंने 3 बार अपने चरण स्थापित किए गए हैं। इन विष्णु के 3 चरण विक्षेपों में सारा विश्व स्थापित है। सबके रक्षक और दूसरों के द्वारा पराजित न होने वाले विष्णु ने इस पृथ्वी से आरंभ तक के प्राणियों को धारण करने वाले 3 लोक धारण किए। हे स्तोताओं, सर्वव्यापक विष्णु देव के उन कर्मों को देखो जिन कर्मों के द्वारा उन्होंने तुम्हारे कर्मों का स्पर्श किया। ये विष्णु इंद्रदेव के योग्य सखा है। व्यापक विष्णु देव के उत्तम स्थान को मेधावी लोग देखते हैं। उनका स्थान आकाश में सूर्य मंडल के समान विस्तृत है। हे विष्णुदेव, पृथ्वी एवं द्युलोक से भी महान किसी अन्य लोक से अत्यंत विस्तीर्ण अंतरिक्ष से लाए हुए बहुत से धनु से अपने हाथों को पूर्ण करो। इसके पश्चात हमारे सामने आकर अपने दाहिने और बाएं हाथ से हमें अधिक धनराशि प्रदान करो। हे विष्णुदेव, आप अपने दोनों हाथों के द्वारा द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक से हमें बहुत से साधन प्रदान करो। गहन रूपा ईड़ा ही हमारे द्वारा किए जाते हुए कर्मों को फल देने वाला बनाए। उस ईड़ा के चरणों में देवों की कामना करते वाले यजमान अपने आप को पवित्र करते हैं। हम जहाँ जहाँ चरण रखे वहाँ वहाँ गर्त टपकने वाली, फल देने में समर्थ एवं पीठ पर सोम लिए हुए ईड़ा नाम की बहन हमारे यज्ञ को विस्तृत करे। वेद दर्भ समूह हमारे लिए अविनाश का कारण बने। पेड़ काटने के काम आने वाली कुल्हाड़ी हमारा कल्याण करे। घास काटने का साधन वेदी अचाट खुरपी तथा परशु हमारा कल्याण करे। हवि का निर्माण करने वाले यज्ञ के योग्य एवं यज्ञ की कामना करते हुए मुझ यजमान का यज्ञ देव वे स्वीकार करे। हे अग्नि और विष्णु, तुम दोनों कहे जाते हुए महात्म्यपूर्ण, महान, गोपनीय
और टपकने वाले गर्त को पियो। अग्नि और विष्णु प्रत्येक यज्ञशाला में रत्न धारण करते हैं। तुम दोनों की जिह्वा होन में डाले गए गर्त के सामने आकर प्राप्त करे। हे अग्नि और विष्णु, तुम दोनों का तेज महान एवं सबको प्रसन्न करने वाला है। तुम दोनों गर्त के चरु, पुरोडास आदि रूपों का भक्षण करो। परस्पर प्रसन्न होते हुए तुम दोनों सभी यजमानों के घरों में शोभन स्तुति से बढ़ते हुए अपनी जिह्वाओं से गर्त का भक्षण करो। धरती और आकाश मेरे यज्ञ के बलिदान वाले खंभे अत्यार्थ यूप को भलीभांति रंगे दिखाई देते हुए ये सूर्य यज्ञ के यूप को रंगे। मंत्र का पालन करने वाले देव मेरी यूप को रंगे। सबके प्रेरक सविता देव इस यूप को रंग हुआ बनाए। हे इंद्र, आज बहुत सी रक्षाओं अर्थात रक्षा साधनों के द्वारा हमारा पालन करो। हे धनवान एवं शौर्य संपन्न इंद्र, प्रशंसनीय रक्षा साधनों के द्वारा हमें पूर्णतया प्रसन्न करो। जो शत्रु हमसे द्वेष करते हैं वे अधोमुख होकर गिरे एवं जिस शत्रु से हम द्वेष करते हैं उसे तुम्हारा प्राण त्याग दे। सबको प्रसन्न करने वाले स्तुति किए जाते हुए नित्य तरुण एवं गर्त की आहुतियों से बढ़ने वाले अग्निदेव को हम नमस्कार एवं हवि रूप अन्न लेकर मिले। मेरी और मेरे विद्यार्थी की आयु 100 वर्ष करे। मरुत आदि देवगण मुझे फल चाहने वाले यजमान को पुत्र आदि रूप प्रजा से और धन से युक्त करे। अग्नि मेरे विद्यार्थी की आयु लंबी करे। हे अग्नि, मेरे उत्पन्न शत्रुओं को मुझसे बहुत दूर जाने की प्रेरणा दो। हे जातवेद अग्नि, मेरे जो शत्रु उत्पन्न नहीं हुए हैं उनका विनाश करो। जो शत्रु सेना लेकर मुझसे युद्ध करने के इच्छुक है उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दो। हे खंडने करने वाले योग्य पृथ्वी अथवा अदिना देवमाता, हम पाप रहित होकर तुम्हारी कृपा के पात्र बने। हे अग्नि, मेरे उत्पन्न शत्रुओं को बहुत दूर भगा दो। हे उत्पन्नों को जानने वाले अग्निदेव, मेरे ऐसे शत्रुओं का विनाश करो जिन्हें मैं नहीं जानता। हमारे इस राष्ट्र को तुम सौभाग्य से पूर्ण करो। सभी देव शत्रु विनाश का प्रयोग करने वाले इस यजमान को प्रसन्न करे। हे मुझसे विद्वेष करने वाली स्त्री, तेरा जो गर्भ धारण संबंधी 100 से अधिक नाड़ियां हैं तथा 1000 धमनियां हैं, मैं उन सब का मुख पत्थर से ढककर तुझे बांस बनाता हूँ। हे मेरे प्रतिकूल रहने वाली नारी, मैं तेरी योनि के भीतर वाले स्थान अर्थात गर्भाशय को गर्भ धारण करने के अयोग्य बनाता हूँ। इसीलिए तुझे कन्या रूपी संतान भी प्राप्त न हो, तुझे पुत्र संतान भी न मिले। मैं तुझे खच्चरी के समान संताप रहित बनाता हूँ। मैं तेरे गर्भाशय को पत्थर से ढकता हूँ। हे पत्नी, मेरी और तेरी आंखें शहद के समान मधुर हो अर्थात हम एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो। हमारी आँख का अग्रभाग काजल से युक्त हो। तू मुझे हृदयगमन कर अर्थात ऐसा प्रयत्न कर जिससे हम दोनों का मन समान कार्य करने वाला हो। स्त्री अपने पति से कहती है, पति, मैं तुमको अपने मंत्र से युक्त वस्त्र से बांधती हूँ। इस प्रकार तुम केवल मेरे ही हो सकोगे तथा दूसरी नारियों का नाम भी नहीं लोगे।